Hello and welcome our YouTube channel Expression. I am Gajala Siddiqui, alumni MSc student, Government Girls College Durg. Today is my topic ecological pyramids. Ecological pyramids describe the distribution of number, biomass or energy between trophic levels. The effect of trophic level transfer efficiencies on species abundance can be expressed in a graphical form called an ecological pyramid. सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ पिरामिड। जैसे कि अगर एक एग्जांपल की बात करें, जैसे कि एक प्लांट है, इस प्लांट पर फीड किया किसी हर्बीवोर ने एंड इस हर्बीवोर पर फीड किया कार्निवोर ने, तो हम इन्हीं के नंबर को, बायोमास को और एनर्जी को जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो इसे हम एक ट्राइएंगल शेप में देते हैं। इसे ही हम पिरामिड कहते हैं, जो कि इसे हम इकोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं, इसलिए इसे हम इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। इस तरीके से हमें पता चलता है कि पिरामिड किसी टोटल ऑर्गेनिज्म के एनर्जी को, बायोमास को एंड नंबर को बताता है बिटवीन द डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल। अगर हम इस पिरामिड को नंबर के बेस पर कहें तो यह पिरामिड ऑफ नंबर कहलाता है। अगर एनर्जी के बेस पर कहें तो पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है एंड बायोमास के बेस पर बात करें तो इसे हम पिरामिड ऑफ बायोमास भी कहते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पिरामिड की। अगर हम इस पिरामिड के स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ हमें 1 से लेकर 5 तक डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल शो होते हैं। इसमें अगर हम हॉरिजॉन्टल बार की बात करें तो यह हमें ट्रॉफिक लेवल को बताता है। लेंथ ऑफ इच बार, अगर हम इस हॉरिजॉन्टल बार के लेंथ की बात करें तो यह इंडिविजुअल के टोटल नंबर को बताता है। इस पिरामिड से हमें यह भी पता चलता है कि कौन से ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म पर फीड करते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं पिरामिड ऑफ नंबर। पिरामिड ऑफ नंबर्स इन विच द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स डिक्रीज एट इच ट्रॉफिक लेवल विद अ लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एट द बेस एंड फीवर इंडिविजुअल्स एट द टॉप। अगर हम एक लाइन में कहें कि पिरामिड ऑफ नंबर हमें क्या बताता है, तो यह हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देता है कि टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इस लेवल में कितने प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इस पिरामिड के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो सबसे बेस या सबसे पहले ट्रॉफिक लेवल पर हमें प्रोड्यूसर दिखाई देते हैं, जिसका नंबर यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, इसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर एंड सबसे कम नंबर में यहाँ पर टर्सरी कंज्यूमर प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से हमें पिरामिड ऑफ नंबर से यह पता चलता है कि T1 लेवल से लेकर T4 लेवल तक हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऑर्गेनिजम्स के नंबर दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से जिसमें सबसे हाई वैल्यू सबसे नीचे आ रही है एंड सबसे लो वैल्यू ऊपर आ रही है, तो इस प्रकार से इसे हम नाम देते हैं अपराइट पिरामिड। इसे हम और भी तरीक़ों से डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक साइंटिस्ट हैं एल्टॉन, इनके अकॉर्डिंग एट्रीब्यूट द पिरामिड ऑफ नंबर्स 2 फैक्टर्स। इसमें नंबर ऑफ पिरामिड जो है यह 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जिनके अकॉर्डिंग फर्स्ट देन स्मॉलर एनिमल्स आर ऑफ्टन प्रेड अपॉन बाय लार्जर एनिमल्स। मतलब कि जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं वो लार्ज एनिमल्स के द्वारा फीड किए जाते हैं। इस कारण से भी हमें डिक्रीजिंग ट्रॉफिक लेवल दिखाई देता है। सेकेंड कॉन्सेप्ट होता है कि दैट पॉपुलेशंस ऑफ स्मॉलर एनिमल्स यूजली इंक्रीज फास्टर दैन दोज ऑफ लार्जर एनिमल्स। इसके साथ ही लार्जर एनिमल्स का नंबर इसलिए भी कम होता है क्योंकि यह स्मॉल एनिमल्स के कंपैरिजन में स्लो रिप्रोड्यूस करते हैं। अगर हम एक एक्सेप्शनल केस की बात करें तो एक्सेप्शनल केस में हमें पिरामिड ऑफ नंबर इन्वर्टेड मिलता है।
नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में। पिरामिड ऑफ नंबर के सबसे पहला एग्जाम्पल ग्रासलैंड इकोसिस्टम। अगर हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात करते हैं तो हम सभी को पता है कि किसी भी ग्रासलैंड में स्टार्टिंग भी ग्रासेस और अंत भी ग्रास से ही होता है। तो अगर हम प्रोड्यूसर की बात करें तो यहाँ पर प्रोड्यूसर ग्रासेस होते हैं और इन ग्रासेस पर हर्बीवोर फीड करते हैं, जैसे कि ग्रास हॉपर्स। तो ग्रास हॉपर्स का नंबर ग्रासेस से हमेशा ही कम होता है। इसके बाद इन ग्रास हॉपर्स पर फीड करने वाले माइस नंबर में इनसे भी कम होते हैं और माइस पर फीड करने वाले स्नेक हमेशा माइस से कम नंबर में प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से हमें ग्रासलैंड इकोसिस्टम का पिरामिड अपराइट पिरामिड देखने को मिलता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं पॉन्ड इकोसिस्टम के बारे में। पॉन्ड इकोसिस्टम को अगर देखें तो इसमें प्रोड्यूसर फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। इन पर फीड करने वाले जूप्लैंक्टन्स होते हैं, जो कि नंबर में फाइटोप्लैंक्टन्स से भी कम होते हैं। और इन जूप्लैंक्टन्स पर फीड करने वाले स्मॉल फिशेस होते हैं, जो कि हमेशा ही जूप्लैंक्टन्स से नंबर में कम होते हैं। फोर्थ ट्रॉफिक लेवल होता है लार्ज फिशेस, और ये लार्ज फिश जो कि स्मॉल फिश पर फीड करते हैं, यह भी नंबर में स्मॉल फिश से भी कम होते हैं। इस तरीके से हमें पॉन्ड इकोसिस्टम में भी अपराइट पिरामिड देखने को मिलता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फॉरेस्ट या ट्री इकोसिस्टम के बारे में। फॉरेस्ट और ट्री इकोसिस्टम की बात करें तो यहाँ पर प्रोड्यूसर्स होते हैं ट्री, और इन ट्री पर प्रेजेंट करने वाले हर्बीवोर डियर, गोट, रैबिट, एलिफेंट हो सकते हैं। तो हम हमेशा ही ये देखते हैं कि इन ट्री पर फीड करने वाले हर्बीवोर इनसे नंबर में हमेशा ही ज़्यादा होते हैं। इसके ऊपर फीड करने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर जैसे कि वुल्फ एंड स्नेक नंबर में इनसे भी कम होते हैं। एंड इन सेकेंडरी कंज्यूमर पर फीड करने वाले टर्सरी कंज्यूमर जैसे कि लायन एंड टाइगर इनसे भी हमेशा कम नंबर में प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण से हमें फॉरेस्ट या ट्री का पिरामिड स्पिंडल इकोसिस्टम या स्पिंडल पिरामिड देखने को मिलता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं पैरासाइटिक इकोसिस्टम के बारे में। पैरासाइटिक इकोसिस्टम की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहला प्रोड्यूसर आता है ट्री। ट्री में प्रेजेंट होते हैं हर्बीवोर, और ये हर्बीवोर हो सकते हैं फ्रूट ईटिंग बर्ड्स। अगर मैं किसी भी फ्रूट ईटिंग बर्ड्स की बात करूं तो एक ट्री पर कितने सारे फ्रूट ईटिंग बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि एक ट्री पर बहुत सारे हर्बीवोर या फ्रूट ईटिंग बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। और इन फ्रूट ईटिंग बर्ड पर या हर्बीवोर पर इनसे ज़्यादा हर्बीवोर पैरासाइट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि लाइस या बग्स होते हैं। और इन हर्बीवोर पैरासाइट्स पर हाइपर पैरासाइट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि इन हर्बीवोर पैरासाइट्स से भी ज़्यादा मात्रा में होते हैं। इस कारण से हमें पैरासाइटिक इकोसिस्टम का जो पिरामिड है वो हमेशा ही इन्वर्टेड पिरामिड देखने को मिलता है। अगर और अच्छे से बात करें तो एक अकेला ट्री, तो उस अकेले ट्री पर बहुत सारे फ्रूट ईटिंग बर्ड्स होंगे। ये तो बहुत कॉमन सी बात है कि एक अकेले ट्री पर बर्ड्स उनसे भी ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट होंगे, और उन बर्ड्स पर उनसे भी ज़्यादा नंबर में हर्बीवोर पैरासाइट्स प्रेजेंट होते हैं, और उन एक एक हर्बीवोर पैरासाइट्स पर उनसे भी ज़्यादा नंबर में हाइपर पैरासाइट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि बैक्टीरिया और फंजाई हो सकते हैं। इस तरीके से हमें इन्वर्टेड पिरामिड देखने को मिलता है पैरासाइटिक इकोसिस्टम के अंतर्गत। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ बायोमास रिप्रेजेंट टोटल ड्राई वेट ऑफ लिविंग बींग्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज एट इट्स ट्रॉफिक लेवल एट अ पर्टिकुलर टाइम। जनरली the biomass of producer is much greater than herbivores and the biomass of herbivores is greater than carnivores and so on। अगर हम बायोमास की बात करें कि बायोमास होता क्या है, तो बायोमास जो है वो किसी भी लिविंग बींग्स में उसके टोटल ड्राई वेट को ही उसका बायोमास कहते हैं। तो बायोमास हमेशा प्रोड्यूसर का बायोमास हर्बीवोर के कंपैरिजन में हमेशा ज़्यादा होता है। इसी प्रकार से हर्बीवोर का बायोमास भी कार्निवोर के कंपैरिजन में हमेशा हमें ज़्यादा देखने को मिलता है।
आइए तो हम सबसे पहले बात करते हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम के बारे में। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में अगर हम प्रोड्यूसर की बात करते हैं तो यहाँ पे ग्रासेस होते हैं। तो ग्रासेस का ड्राई वेट ही उसका बायोमास होता है, जो कि हर्बीवोर या ग्रास हॉपर के कंपैरिजन में हमेशा उससे हाई होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें माइस के बारे में, माइस जो है वो हर्बीवोर के कंपैरिजन में नंबर में भी कम होता है और उसका बायोमास हर्बीवोर के कंपैरिजन में कम ही होता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं स्नैक के बारे में, जो कि यह भी माइस के कंपैरिजन में नंबर में भी कम देखने को मिलता है और बायोमास भी माइस से कम होता है। इस कारण से हमें ग्रासलैंड इकोसिस्टम में बायोमास को लेकर इसका पिरामिड हमेशा ही अपराइट पिरामिड देखने को मिलता है, जो कि लो ट्रॉफिक लेवल से हाई ट्रॉफिक लेवल तक डिक्रीज इन बायोमास शो करता है। इसी प्रकार से अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि कोई भी प्रोड्यूसर का ड्राई वेट या उसका बायोमास 1000 kg है और उसका नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल 50 kg, उससे कम 30 kg और नेक्स्ट जो है वो 20 kg तक, इस तरीके से एक डिक्रीजिंग बायोमास ऑर्डर शो करते हैं। यह डाटा सिर्फ समझाने के लिए लिए गए हैं, क्योंकि यह डाटा हमेशा लो ट्रॉफिक लेवल से हाई ट्रॉफिक लेवल तक हमें बायोमास के बेस पर हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर देखने को मिलता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं पॉन्ड इकोसिस्टम के बारे में। पॉन्ड इकोसिस्टम बिल्कुल अपोजिट होता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम एंड पॉन्ड इकोसिस्टम के, क्योंकि यह एक इन्वर्टेड पिरामिड शो करता है। सबसे पहले पॉन्ड इकोसिस्टम में हमें प्रोड्यूसर में फाइटोप्लैंक्टन्स देखने को मिलते हैं। ये फाइटोप्लैंक्टन्स हमेशा ही जूप्लैंक्टन से नंबर में तो हाई होते हैं, लेकिन बायोमास में हमें जूप्लैंक्टन से कम बायोमास देखने को मिलता है। इसी प्रकार से जूप्लैंक्टन का बायोमास हमेशा ही स्मॉल फिश से कम होता है और लार्ज फिश का बायोमास स्मॉल फिश से हमेशा ज़्यादा देखने को मिलता है। इस तरीके से हमें पॉन्ड इकोसिस्टम में इन्वर्टेड पिरामिड देखने को मिलता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी। एनर्जी के बेस पर पिरामिड जो है वो हमेशा ही अपराइट पिरामिड शो करता है। जब हम पिरामिड ऑफ एनर्जी को देखते हैं, एनर्जी के पिरामिड में सबसे नीचे प्रेजेंट होता है प्रोड्यूसर होते हैं ग्रासेस, और यह ग्रासेस जो हैं वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी बनाते हैं और इससे नेक्स्ट प्रेजेंट होते हैं हर्बीवोर। तो हर्बीवोर जो है वो प्रोड्यूसर से उससे कम मात्रा में ही उसे एनर्जी को ले पाते हैं और इन हर्बीवोर से माइस जो है वो इनसे कम एनर्जी लेते हैं और स्नेक जो है वो माइस से भी कम एनर्जी उनसे ले पाते हैं। इस तरीके से हमें एनर्जी फ्लो एट ईच सक्सेसिव लेवल इज़ द 10% ऑफ प्रीवियस लेवल। हर प्रीवियस लेवल में हमें 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र होते हुए मिलता है। अगर ग्रासेस 1000 जूल एनर्जी बनाता है तो उसमें से ओनली 10% ही हर्बीवोर उससे ले पाता है और उस हर्बीवोर के पास प्रेजेंट एनर्जी से ओनली 10% ही माइस तक पहुंचता है और माइस से ओनली 10% ही स्नेक तक एनर्जी पहुंच पाता है। इस कारण से हमें हमेशा यह पिरामिड जो है वो अपराइट पिरामिड देखने को मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।